जिसने इसी अनित्य के ऊपर अपने सच्चित को स्थापन कर लिया है, इसी के ऊपर जिसने अपना चित्त का घर बना लिया है, शास्त्र उसे ही सच्चिदानंद कहते हैं। जो अनित्य के ऊपर ही अपना चित्त को बसा ले वो ही सच्चिदानंद हो जाता है। उसका चित्त नित्य के ऊपर नहीं परंतु अनित्य के ऊपर बैठा है। अनित्य को वो साक्षात करता है, इसी कारण से उसके चित्त से कभी दुख पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्याशा नित्य से बनती है। अनित्यता में कहीं भी कोई प्रत्याशा होती नहीं है। अनित्यता में सिर्फ खटती है। आप साक्षी बन जाते हो और जो साक्षी बनता है उसका कोई एक्शन नहीं होता, वो बस दृष्टा होता है। और ऐसा दृष्टा जो देखना ना चाहे फिर भी देखना पड़ता है, जैसे कि आंख, कोई कर्म उसको नहीं करना पड़ता परंतु हो जाता है। जो होता है वो कर्म अपने आप सृष्टि के द्वारा निर्मित होती है और वो आपके सृष्टि का कर्म है। उससे आपका कोई लगाव नहीं, आपका कोई जुड़ाव नहीं। इसी कारण से आपका ना कोई पाप ना कोई पुण्य होता है, आप केवल दृष्टा बन जाते हैं। और पाप और पुण्य से जो इंसान बिल्कुल अलग हो चुका है वही सच्चिदानंद बन सकता है। शास्त्र इसी भाव को सच्चिदानंद कहते हैं। बुद्ध के खुद का कोई दर्शन नहीं था, वो प्रकृति का नियम को बोलने का एक तरीका था, एक कला था। बुद्ध अपना कोई दर्शन इस जगत को नहीं दे के गया। बुद्ध सिर्फ नियम बोल के गए जो प्रकृति में है, जो सृष्टि में है। उसी नियम के अधीन आपका जन्म होता है, आप अस्तित्व में आते हैं उसी नियम के अधीन, क्योंकि अज्ञानता से ही जन्म होता है। अज्ञानता से ही सृष्टि में आपका विकास है और उस अज्ञानता से ही आप मृत्यु की तरफ बढ़ते हैं। जन्म से मृत्यु की तरह जो दौड़ है वो अज्ञानता से ही शुरू होता है और अज्ञानता में ही खत्म होता है। परंतु इस अज्ञानता के अधीन जो नहीं आता वही मुक्त हो जाता है और उसी को जगत बुद्ध कहते हैं। बुद्ध वो है जो इस सृष्टि के नियम को जान चुका और पहचान चुका। सृष्टि के नियम को जानने के लिए आपको कोई एकेडमिक टीचिंग, एकेडमिक एजुकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ये शिक्षा अंदर से आती है। बाहर स्मृति से जो शिक्षा आती है वो इंफॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए, वो बाहरी दुनिया के काम के लिए आपकी देह तक सीमित है, आपके मन तक सीमित है। परंतु आपके अंतरात्मा में जो शिक्षा चाहिए वो आपकी बोध से आती है। और इसके लिए बुद्ध होने के लिए कोई एकेडमिक शिक्षा की जरूरत नहीं है। और इस दुनिया में अगर आपको एक परिपूर्ण जीवन जीना है तो उससे कोई इंस्टीट्यूशनल शिक्षा जुड़ा नहीं है। आपके पास कोई भी शिक्षा हो या ना हो, आप एक सुंदर, खुशहाल, संपूर्ण जीवन जी सकते हैं। उसके लिए जो सबसे जरूरी होता है वो है जाग जाना। और उस जाग जाने की कला को ही इस जगत को जो दिखाया है वो बुद्ध था, वो महावीर थे। इस जाग जाने की कला के ऊपर कोई एकेडमिक टीचिंग नहीं चलता। यह बस अंतर की बोध से पाया जा सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके अंदर दिया हुआ है। बस आपकी बाहरी चीजों से ये ढक चुका है। आप जब अपनी अंतर की तरफ दौड़े, आप जब अपनी अंतर की तरफ यात्रा करें, तब वो क्रांति घटती है और आप अज्ञानता से ज्ञान की तरफ, अंधकार से प्रकाश की तरफ जाना शुरू करते हैं और तभी क्रांति घटता है। और जिस मनुष्य के अंदर ये क्रांति घट चुका है वो प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है और करुणा उसके हृदय में स्थान लेती है, क्योंकि करुणा से ही हृदय का जन्म होता है। मनुष्य का जन्म जब होता है तब मृत्यु हो जाना ही स्वाभाविक था, परंतु वो करुणा थी जो आपको अभी तक जीवित रखा।
और वो अज्ञानता है जो आपको मृत्यु की ओर धकेलता है। और इस जन्म और मृत्यु की लहर से जो आपको मुक्त कर सकता है, इस अंधकार से आलोक की तरह जो आपको जीना सिखाए, जो मुक्ति का पाठ पढ़ा है, वो आपका आंतरिक बोध, और उस आंतरिक बोध से पैदा होता है करुणा और प्रेम। और यही करुणा और प्रेम आपको अज्ञानता से ज्ञान की तरफ, अंधेरे से उजाले की तरफ लेके जाता है। तब आप सच्चिदानंद बन जाते हैं। जो चित्त ज्ञान के ऊपर बैठा है, अज्ञानता को जिसने छोड़ दिया है, वो अनित्य के ऊपर अपना जीवन अतिबाहित करता है। वो नेचर के लॉ के ऊपर अपना जीवन अतिबाहित करता है, ना कि खुद का बनाया हुआ प्लेजरेबल लॉ के ऊपर। और जब आप सृष्टि के साथ अपना समर्पण और अपना सहयोगिता और सहभोगिता करते हैं, तब सृष्टि आपको सम्मान देती है। तब आपके जीवन में दुखों का 1000 भी कारण आ जाए, परंतु आप खुश रहते हैं, क्योंकि आप मुक्त हो जाते हैं। सारे बंधन आपका टूट जाता है और एक अमृत का लहर, एक अमृत की वर्षा, एक करुणा का सागर आपके सामने होता है, आपके हर तरफ होता है। आप सशक्त हो जाते हैं, आप में कुछ भी खोने का डर नहीं रहता है। तब बुद्ध में और आप में कोई अंतर नहीं रहता है। तब आप एक पूर्ण जीवन जीने की कला सीख जाते हैं।